नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन है और हमने कल क्या डिस्कशन किया था और मार्केट के अंदर क्या हुआ। दोस्तों, कल हमने अपनी वीडियो के अंदर जो हमने लास्ट वीडियो पोस्ट की थी, यहाँ पर आपको हमने कहा था कि यहाँ पर एक रेंज है, उस मंथ पूरे मंथ के अंदर आपको उस रेंज के हिसाब से प्ले करना होगा। उस रेंज के अंदर हमने देखा था कि 17,000 के आसपास जब कभी भी आपको मार्केट मिलेगा, वहाँ आपको बुलिश नहीं होना है। हमारी तो बात यही हुई थी। और 16,000 के आसपास अगर मार्केट आपको मिले तो वहाँ एक छोटा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के आप बाय कर सकते हो। तो एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही किया। आज मार्केट जो ओपन हुई वो 16,700 के आसपास ओपन हुई। तो मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था उसके कहीं ना कहीं नज़दीक था वो लेवल, और मैंने आपको हमेशा से बोला था। और आपको शायद कल की वीडियो के अंदर याद भी होगा, हमने डिस्कशन किया था कि ऑप्शन चेन जो थी वो बेरिश थी। दोस्तों, ऑप्शन चेन जो होती है वो आपको पहले से पहले हिंट करने शुरू कर देती है कि कहाँ पर पोजीशंस बनी हुई हैं और कहाँ पर पोजीशंस एग्जैक्टली मतलब शिफ्ट हो रही हैं। तो दोस्तों, अगर वो चीज़ अगर आप फोकस में रखोगे लाइव मार्केट के अंदर तो आपको शायद वहाँ पर हेल्प मिलेगी। तो आपके लिए हम आज की जो ऑप्शन चेन है उसको भी एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर ऑप्शन चेन से पहले हम यहाँ पर प्रेडिक्शन देख लेते हैं। तो प्रेडिक्शन में कुछ भी यहाँ पे नया नहीं है, क्योंकि आज बेसिकली कुछ हुआ नहीं। यहाँ पर जो है एक छोटी डोजी कैंडल बनी, लेकिन आप याद रखिएगा ये एक छोटी रेंज के अंदर मार्केट, मतलब 100-150 पॉइंट की रेंज के अंदर मार्केट आज पूरा दिन घूमा। 150 से 200 पॉइंट की रेंज थी, ठीक है, निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने बड़ा मूव दिया, वो डेफिनेटली बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है निफ्टी के मुकाबले। तो यहाँ पर निफ्टी जो है ना वो आपकी छोटी रेंज के अंदर है। दूसरी चीज़, जो आपका आईवी था वो 35 के ऊपर चल रहा है। दोस्तों, 35 के ऊपर आईवी और केवल 100 से 150 पॉइंट की रेंज, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये जानबूझ के यहाँ पर इंडेक्स को संभाला जा रहा है, और इंडेक्स जो संभाला गया वो आज केवल और केवल रिलायंस की वजह से संभाला गया। रिलायंस के अंदर जो है वो बाइंग करके थोड़ा सा, क्योंकि रिलायंस की जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है निफ्टी के अंदर, तो रिलायंस की वजह से आज इंडेक्स कहीं ना कहीं संभल के रहा। ऊपर भी नहीं जा पाया, नीचे भी नहीं जा पाया, कहीं ना कहीं छोटी रेंज के अंदर कंसोलिडेट होकर ख़त्म हो गया। लेकिन जो एक आईवी जो चल रहा है ना 35 के ऊपर, आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे थोड़ा लर्निंग भी मिले। जो आपकी आईवी है वो देखिए यहाँ पे कितना चल रहा है, मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट, मैं आपको ऑप्शन चेन पे दिखा भी देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे समझ में आए कि इतना हैवी आईवी के बावजूद अगर छोटी रेंज है तो कहीं ना कहीं जो बड़ा मूव है वो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे जो आईवी है वो चल रहा है 40 के ऊपर ही चल रहा है, ठीक है ना। तो 35 तो मतलब 35 से ज़्यादा हो चुका है अब। तो 40 के ऊपर अगर आईवी चल रहा है तो मतलब, और उस इतने हैवी आईवी के ऊपर जो है वो इतनी छोटी कैंडल, ये कुछ हजम बात नहीं हुई है। तो यहाँ पर अभी भी बड़ा मूव पेंडिंग है, ठीक है, बिग मूव यहाँ पर पेंडिंग है, इस बात का ख्याल रखिएगा। और बिग मूव किस तरफ आ सकता है इस बात की चर्चा हम कर लेते हैं यहाँ पे डाटा पॉइंट्स को देखने के बाद। तो डाटा पॉइंट्स जो हैं वो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं फटाफट से। दोस्तों, ये डाटा पॉइंट्स मैं आपको डेली दिखाता हूँ अपने चैनल के ऊपर, और आपको यहाँ पे फैसिलिटी है कि आप यहाँ पर जान पाएंगे कि कौन से प्लेयर ने क्या पोजीशन करंट में ले रखी है। तो बात मैं करूँ तो यहाँ पर केवल और केवल रिटेल ट्रेडर जो है कल भी बुलिश हो चुके थे और आज वो एक्स्ट्रा बुलिश हो चुके हैं, मतलब वो सुपर डुपर बुलिश हो चुके हैं यहाँ पर रिटेल ट्रेडर जब कल बुलिश है तो आज मार्केट ने डाउनसाइड मूव दिखाया। अब यहाँ पर और भी बुलिश हो चुके हैं, तो अब मतलब आप समझदार हैं, तो मतलब मार्केट किधर की तरफ दिखाएगी अपनी डायरेक्शन, वो आप समझदार ही हैं। तो रिटेल ट्रेडर के अगेंस्ट मार्केट चलती है और रिटेल ट्रेडर जो है वो यहाँ पे सुपर बुलिश है। तो यहाँ पर मार्केट की दिशा क्या हो सकती है उसकी आपको संभावना लग गई होगी। साथ में डीआईआईज जो है वो केवल और केवल कुछ भी ज़्यादा कर नहीं रहे हैं, वो केवल मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इक्विटी सेगमेंट के अंदर। एफआईआईज अभी भी सेलिंग कर रहे हैं, आज भी एफआईआईज ने 4,000 करोड़ से ऊपर की सेलिंग की है कैश सेगमेंट में, जो कि वीकनेस दिखाती है मार्केट की। दूसरी चीज़, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर पिछले 5 महीनों से लगातार बाइंग करे जा रहा है, डीआईज बाइंग करे जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर नहीं दिख रहा है, ठीक है। अक्टूबर मंथ से हमारा टॉप का जो टॉप लगा था, हाई लगा था, वहाँ से एफआईआई सेल कर रहा है, डीआईआई और रिटेल ट्रेडर यहाँ पर बाय कर रहे हैं। तो जिसका इम्पैक्ट यहाँ पे मार्केट में कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो इसलिए एफआईआईज का जब तक बुलिशनेस नहीं आएगी जब तक मार्केट में वीकनेस बरकरार रहेगी। साथ में यहाँ पे रिटेल ट्रेडर बुलिश हो चुके हैं, जो कि खतरा है अब रिटेल ट्रेडर्स के लिए। एफआईआईज जो यहाँ पे बेरिश हो चुके हैं, बेरिश पोजीशंस एफआईआईज ने ली हैं आज। उन्होंने यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर भी जो है कॉल साइड की पोजीशंस क्लोज की हैं और पुट बाइंग उन्होंने इंक्रीज कर दी, जो कि ऑप्शंस के अंदर भी यहाँ पर खतरा है।
मतलब मार्केट के लिए। इन्होंने कॉल बाइंग इंक्रीज़ की, पुट सेलिंग थोड़ी बहुत क्लोज की है, जो ज़्यादा पुट सेलिंग मतलब इनकी पुट सेलिंग होल्ड है लेकिन थोड़ी बहुत क्लोज की है। और ओवरऑल जो ये ऑप्शन में देखोगे तो आपको इनकी कल के मुकाबले डबल पोजीशंस यहाँ पे होल्ड करती हुई नज़र आ रही हैं। तो यानी कि रिटेल को लगता है कि यहाँ से बाउंस करना चाहिए मार्केट, बट आई डोंट थिंक ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल जो है वो यहाँ पे एफ के पास है। साथ में प्रोप्राइटर्स अगर आप चेक करोगे तो प्रोप्राइटर्स ने अपनी बेरिश पोजीशन बनाई है। इन्होंने डेफिनेटली कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ की है और पुट राइटिंग भी थोड़ी बहुत इंक्रीज़ की है, लेकिन पुट राइटिंग थोड़ी बहुत इंक्रीज़ की है, कॉल राइटिंग ज़्यादा इंक्रीज़ की है, इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। तो यहाँ पर ओवरऑल जो डाटा है वो बेरिश है। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा डाटा पॉइंट्स क्या बता रहे हैं कि जो बड़ा मूव है वो किस तरफ आएगा। तो बड़ा मूव डेफिनेटली यहाँ पर नीचे की तरफ आने की संभावना है और डाटा पॉइंट्स इसका इंडिकेशन भी कर रहे हैं। अब फटाफट से हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे सिचुएशन क्या बन रही है। दोस्तों यहाँ पर करंट की जो ऑप्शन चेन है वो यहाँ पर आपको हर तरफ पोजीशंस क्लोज होती हुई नज़र आएंगी। इस तरफ भी पोजीशन क्लोज नज़र आ रही है, इस तरफ भी पोजीशन क्लोज नज़र आ रही हैं, ठीक है। लेकिन ख्याल रखिएगा यहाँ पर जो पोजीशंस डेफिनेटली क्लोज हुई हैं वो यहाँ पर 16,500 के ऊपर की हैं। अगर आप लाइव मार्केट में इसको एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर 16,500 के ऊपर अभी जो पोजीशंस क्लोज हुई हैं वो लाइव मार्केट में 1,10,000 के आसपास थी, ठीक है। उसमें से 65,000 पोजीशंस ही रह गई हैं। पुट राइटर यहाँ पे पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं जबकि मार्केट ऊपर गई लास्ट के आखिरी के कुछ मिनटों के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर मार्केट में पुट राइटर्स को एग्जिट दिलवाई जा रही है जानबूझकर, ताकि और जो समझदार पुट राइटर्स हैं वो यहाँ पे क्लोज करके चले गए हैं अपनी पोजीशंस को, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने बता दिया लाइव मार्केट में 1,10,000 के आसपास पोजीशन थी, अभी जो दिख रही है वो 65,000 के आसपास पोजीशंस दिख रही हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल जो है यहाँ पे पुट राइटर पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं। डाटा यहाँ पर नेगेटिव है, ख्याल रखिएगा इस चीज़ का। और यहाँ पर जो फ्रेश कॉल राइटिंग मुझे दिख रही है जो कि प्रोप्राइटर्स ने की है वो यहाँ पर दिख रही है आपके इस लेवल के ऊपर 16,600 और यहाँ पर 16,700 के ऊपर हैवी कॉल राइटिंग यहाँ पर दिख रही है। तो डेफिनेटली 600 से लेकर 700 का जो रेंज है वो यहाँ पर कल के दिन रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। पुट राइटर क्लोज हो रही है 16,500 के ऊपर। और साथ में याद रखिएगा ऑप्शन चेन में एक चीज़ और दिख रही है मुझे, जो मैं आपको यहाँ पर हिंट देना चाहता हूँ कि यहाँ पर 10 तारीख के ऑप्शन चेन के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा हिंट और मिल रहा है हमको पहले से पहले ही, कि यहाँ पर आप देखेंगे कि 16,500 के ऊपर जो है अगले वीक की एक्सपायरी के अंदर यहाँ पर फ्रेश कॉल राइटिंग की जा रही है, ठीक है। फ्रेश कॉल राइटिंग की कंपैरिजन में पुट राइटिंग बहुत कम है, ठीक है। ओवरऑल जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी आप देखेंगे कि यहाँ पर 16,600 के ऊपर जो है वो यहाँ पर ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल इन द मनी के अंदर कुछ भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ओवरऑल जो है सिचुएशन और यहाँ पर इन द मनी के अंदर कुछ पोजीशंस यहाँ पे थोड़ी बहुत दिखेंगी। तो ओवरऑल नेक्स्ट वीक की जो ऑप्शन चेन है वो भी यहाँ पर बेरिश नज़र आ रही है और करंट वीक के अंदर यहाँ पर इन द मनी के अंदर एट द मनी के ऊपर 16,500 के ऊपर पोजीशंस क्लोज हो रही हैं। तो ओवरऑल जो वीक है ऑप्शन चेन वो आपको नज़र आ रही है वीकनेस। डाटा पॉइंट्स जो हैं वो भी वीकनेस नज़र आ रही है। तो यहाँ पर मेरा सजेशन यही रहेगा कि जो आप पुट राइटर में यानी कि बुलिश पोजीशंस अगर आपके पास हैं तो वो 16,600 से लेके, ठीक है, 16,700 के बीच में जो रेसिस्टेंस है, और अगर आपको मार्केट यहाँ मिल भी जाता है सुबह सुबह तो बुलिश ना होइएगा। और ये जो कल के लिए ही व्यू रहेगा क्योंकि, ठीक है, इसका बात ख्याल रखिएगा। और अगर मार्केट आपको इस लेवल के आसपास मिलती है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे बाइंग करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो है बाइंग आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो सिचुएशन आपको समझ में आ गई होगी कि नीचे के लेवल के ऊपर जो है वो यहाँ पर बाइंग करनी है, लेकिन अभी भी डाउनसाइड मूव अभी भी बाकी है डाटा पॉइंट्स को देखने के बाद। तो अब दोस्तों यहाँ पर फटाफट से चेक कर लेते हैं अब आगे की सिचुएशन क्या है। सिचुएशन आपको समझ में आ गई मतलब, और जो लेवल है वो समझ में आ गया रेसिस्टेंस का। सपोर्ट जो है वो 16,500 का इमीडिएट सपोर्ट है, लेकिन वो टूटने की उम्मीद मुझे लग रही है। ख्याल आपको यहाँ पे रखना होगा इस चीज़ का, ठीक है। अब फटाफट से बैंक निफ्टी की भी देख लेते हैं। जी हाँ, बैंक निफ्टी यहाँ पे देख लेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर वीकनेस है, अभी भी है, लेकिन यहाँ पर बैंक निफ्टी को हम देखेंगे इस पैटर्न के ऊपर, ये वाला पैटर्न के ऊपर, ठीक है, जो हम डेली बेसिस के ऊपर देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी बार टेस्ट कर चुका है यहाँ पर जो है ये बैंक निफ्टी आपका ये यहाँ पर, और बार बार इसी सपोर्ट के आसपास। और दोस्तों ये मल्टीपल टाइम जो है बैंक निफ्टी इसको टेस्ट कर चुका है।
आप देख ही रहे हो यहाँ पर, मतलब इतनी बार टेस्ट कर चुका है कि यहाँ पर अभी ये सपोर्ट जो है वीक होता नज़र आ रहा है। और अगर ये सपोर्ट के नीचे, ये ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट अगर सस्टेन कर गया, पूरा एक दिन का कैंडल अगर इसके नीचे बन गया, तो यहाँ पर बड़ी जल्दी आपको यहाँ पर 34,000 और फिर आपको अपकमिंग डेज़ के अंदर बता रहा हूँ मैं 33,000 तक के भी टारगेट आपको नज़र आ सकते हैं। लेकिन इस ट्रेंड लाइन के नीचे पूरी की पूरी कैंडल यहाँ पर आपको बननी ज़रूरी है। तो यहाँ पर डाटा जो है वो अभी भी नेगेटिव ही है, वीकनेस यहाँ पर मार्केट में अभी भी है, और आपको ऊपर के लेवल के ऊपर बुलिश नहीं होना है। ऑप्शन चेन सब कुछ बता रही है। ऑप्शन चेन जो है वो यहाँ पर, अब बैंक निफ्टी की देख लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर इन द मनी के अंदर सारी पोजीशन क्लोज हो रही है, यानी कि यहाँ पर थोड़ा नेगेटिविटी ही नज़र आ रही है। हैवी पुट बाइंग जो हो रही है वो 34,500 के ऊपर हो रही है। यहाँ पर कुछ फ्रेश कॉल राइटिंग भी नज़र आ रही है, जो कि पुट राइटिंग से ज़्यादा ही है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो है सिचुएशन थोड़ी ख़राब ही नज़र आ रही है मुझे। तो यहाँ पर जो 35,000 एक छोटा मोटा सपोर्ट यहाँ पर है, इमीडिएट सपोर्ट, लेकिन इसके नीचे अगर जाता है मार्केट तो फिर आपको 300-400 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे, और 34,500 विल बी द लास्ट एंड फाइनल सपोर्ट फॉर द टुमारो। ठीक है, बट यहाँ पर वीकनेस है डाटा पॉइंट्स के ऊपर, इसको समझना होगा। आपको लेवल समझ में आ गए होंगे, आपको यहाँ पर रेसिस्टेंस समझ में आ गया होगा, ऑप्शन चेन का डाटा समझ में आ गया होगा, और यहाँ पर हर चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होगी। उम्मीद करता हूँ लर्निंग भी मिली होगी, उम्मीद करता हूँ यहाँ पर व्यू समझ में आ गया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल के ऊपर आज भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 480 जब तक नहीं टूटता है, जब तक आपको यहाँ पर बेरिश नहीं होना है। और आपने देखा 480 के लेवल से ही यहाँ पे बाउंस हुआ, तो यहाँ पर लेवल्स को प्ले करना, और डाटा पॉइंट्स जो थे वो सुबह से नेगेटिव थे, वो भी मैंने आपको बताया था। तो यानी कि आज जो छोटी रेंज के अंदर मार्केट घूमा ना, उसके अंदर क्या काम हुआ छोटी रेंज के अंदर घूमने के बाद मार्केट के अंदर, वो आप शायद समझ गए होंगे। और मार्केट एक बड़े मूव के लिए रेडी है, वो भी आप शायद समझ गए होंगे। तो वो बड़ा मूव किस तरफ आएगा वो भी आप समझ गए होंगे। तो डाटा पॉइंट्स कैसे होते हैं और कैसे आपको एडवांस में इंडिकेशन करते हैं, उसका एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर एनालिसिस करने के ऊपर दिया। तो यहाँ पर आप रेडी रहिएगा, एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स टुमारो। बट हम मिलते हैं कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।